राम राम सारिया न सारी बाणा ने राम राम बेटियों सारिया न राम राम। देखिए आज से करवा चौथ का व्रत और आज मैं तुमने कहानी सुनाऊँ। माता जी एक राजा के 7 लड़का था तो एक बेटी थी। तो वह बहुत लाडली कुडली थी। तो वह सातों जने शिकार खेलन जाया करता। तो वो कोई तो कचरी लियावा, कोई फड़ी लियावा, कोई गंडे लियावा। अपनी बाण खातर बाण लाडो कुडो थी। आए बाजी अपने सर सार धोरी अपने धोटरी बोला माँ जी किससे। बोले भाई कचरी फड़ी ले आए हैं। बोले भाई वह तो बरती है आज जी नहीं खावेगी। बोले माँ कोडा न खावेगी। बोले वह तो चाँद लकड़ेगी ना जब खावेगी बेटा, वो डाना ना खावे। चांद तो भाई बहुत भाई लकड़ेगा वह बतलाए सारे भाई। बोले बेटा भाई चांद तो बहुत इतने तो जीजी भूखी मर जाएगी। बोला के रहो भाई नू ज्ञान करा चल। बोला 2 जना पहाड़ का पाछा जाकर आग बाल लेंगे और आगे पीढ़ी चादर अड़ा लेंगे और थमने कह दियो अब दीदी चांद लेकर आया और रोटी अर्घ दे दे। अच्छा वो चले गए तो जीजू ने पहाड़ का पाछा जाकर आग बाड़ दी पीढ़ी चादर अड़ा दी। वो घर न रहनिया था। वो बोले भाई दीदी चांद लेकर आया और अर्घ दे दे। बाज के भाभी आने लगी भाभी चलो भाभी चांद लेकर आया, चलो भाभी चांद लेकर आया, अर्घ दिया। बोला ना 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 तेरे नाम का लेकर आया, हमारे नाम का ना लेकर आया है। बोला तू ही दिया हम ना देता हो। तो बाज का अर्घ देकर न और उसकी माँ ने 7 साड़ सड़ा रखे थे सातों भावजा के अपनी बेटी का। तो आन के उगाड़ कर नरक बात अपने देखा और उगाड़ी तो के देखा तो उसमें उगाड़ती हैं और उसमें लगी पहला गाछिया मतलब बाढ़ आया, दूसरे में पहले में तक छींक दिया, दूसरे में बाढ़ आ गया, तीसरे में इतने राजा का बेटा का बेरा आ गया, हलकारा आ गया। वह नूह की नूह उल्टी थाड़ी ढक दी। तो फिर बोली बेटी बोलिया के जो संदूक में खोल कर देखी तो देखते तक काले के दौड़े ये लत्ते हो रहे सारे दौड़े हो रहे काले हो रहे। बोले काले पैर का ना जाकर दौड़े लत्ते पैर कर वह चली पड़ी चली गई अपने सासरे पहुँच गई। देखा तो बोला भी आ गई उड़ा भी राजा का बेटा का शरीर पूरा हो रहा। चली गई तो बोला चलो ले चलना। लेकर चाल पड़े। बोले मैं तो घर चलूँगी मैं अड़ा ना रहूँ। बोला भी ना माना चलन दे बालक से। चली गई आगे जान के बोले कोई उड़े राम एक बार तारा करे उड़े तार कर उन्हें ठाण ना दिया। ने बोली कि ना मैं बोलिया कि मैं तो इसकी सेवा करूँगी और मैं इसका दाग नहीं देखती। तो भाई बड़े बड़े आदमी थे बहुत। बोले कि भाई बोला कि ना मन है तो बोला मैं इसका ब्याह रखी हूँ, मैं इसकी सेवा करूँगी। वह उड़ा दीदी उसका वो अपना झुपड़ी झापड़ी गा ले आए, पानी पुनी धरे आए और उड़े उसने बैठाया। बैठी अपना उसकी सेवा पानी करे और कीड़ी क्याड़ी तार दे और उसका अपने बैठी उसका सारा बैठी रही। बैठी उसने 12 महीने हो गए। बैठी 12 महीने हो गए। तो दीदी एक महादेव पार्वती चाले जाते। तो वह बोला कि भाई इतनी भी आबान उजाड़ मार कोई नहीं मानस नहीं कोई पानी न पात ना रहा एक ओढ़ ना दान कुकर बैठी चल ये मामला चाल। पार्वती बोले चाल इनके बूझ कर चल लाएंगे। वह महादेव ने बोला चल रानी। बोला किस के दुख दूर करेगी दुनिया दुखी कर है रानी। बोला ना जब आगे ना चलूँगी जब पहले मिसका दौरा चल जाएगा। बोला मैं तो चालू है ना। बोला चाल नहीं उसने घोड़ा पच लिया पर वह गई नहीं। ने बोला इसका दौरा चल रहा है इसकी बुझ जाए तो मैं चालू ना मैं नहीं चालू। घोड़ा लग गया सु बुझने देखा बोला तू इसी बियाबान में रहो इसी नादान में तू टुकर बैठी इसी नादान में। बोला कि मेरे कर्म से 12 महीने हो गए भाई भावजा की लाडली थी और मेरा था ये आदम ने
चांद लकड़ा पहले अर्घ दबा कर अब बोला कर आधा व्रत तोड़वा दिया मेरा। और यूँ कर बोला कर राजा का लड़के के ऊपर बाहर आ गया। जब बोले बोला के इसने पार्वती बोले इसके इन्हें जिमटा कर 12 महीने हो गए आज का दिन या इसने मल्लिया था तो आ गए और तो बोला कर चल। और लेकिन ना मानी पार्वती जी महादेव ने चटलियाँ वाली काट कर उसका चिट्टा ला दिया। वो हरे करता बैठा हो गया। बेटा बोले हो बहुत सोए बोला सोया करके उधड़। बोला मैंने 12 महीने हो गए। बोला बैठे बैठी मैंने हमारे डिमक लाग रही है। तो जी जो डिमक लाग रही बैठे बैठे लत्ते गड़ गए सारे लत्ते डिमक ना खा लिए शरीर में डिमक चढ़ गई। तो देखा था जी के देखा था जी महादेव पार्वती ने उड़े वो सुथरा उनका बना दिया महल बना दिया अपना जी रमें समय। और अपने रहते रहते घने दिन हो गए। तो बोला रानी राजा बोला हाँ। बोला तेरे को तो कोई घर बार से तू कौन से मैं कौन से। बोला मैं तेरे वो समझू तो ब्याह ही आई हूँ मैं तेरा ब्याह रखी हूँ। मेरा चलो बोला तो घर चलो अपने उसने चल लाएंगे। फिर जी उन्हें तैयारी करती हैं जो सब कुछ सूखा पड़ा था वो बाग बगीचे सब क्या मैं कि तो उसमें फल थे। कोयल बोलिया करते फल लाग रहे थे। और वो राजा का लड़का के या कहानी बनिया पीछे वो मतलब सब कुछ सूख गया। लकड़ आ रही उसमें लकड़ तोड़े तो बोला भाई यह के बात रोज़ लाकड़ी ले जाया करते आड़े चंदन की। और आज बोला लाकड़ी अल्ली हो रही हैं सबके देख दी दिन बार में तो दी दो देख देना तो फूल और फड़ मार कर कुछ भरिया भरिया हो गया। बोला भी क्यों हो गई सब कुछ फूल और फड़ कितना कोयल बोल रहे सब क्या कर यार माच गए। मेरे चाली बाबू ने अपने देश न चल लाएंगे। मेरे चाल और रानी बोली कड़ा सा थारा घर। तो जी उसने अर्थ खड़े ही था अर्थ में बैठ कर ना और जी अपना चाल पड़े जो वह जो जी और उसकी माँ जो थी वह रो कर कतिया दी बैठी थी कत्ती नरम। अच्छा जी वह सारे करो सारी दुनिया का पड़ गया लारा। बोला कर सब कुछ हारा हो गया बोले सब कुछ सुक्या पड़ा सब गाँव का हो गया सब खुशियाँ मना में। ये देखो तो देखने लगे तो देखो जी राजा का अर्थ वो झरनाट करता। बोले भी खुड़का हो सके झरनाट करता हुआ है। बोले अब क्या का झरनाटा उठ रहा है। देखा चढ़ कर देखे जी राजा और रानी दोनों अपने अर्थ का में बैठे हुए हैं। जब बोला के ये बोलिया तो बुढ़िया का बेटा है बुढ़िया का बोले बुढ़िया तेरा बेटा है गया बुढ़िया ये बोले ये मेरे क्यों बोली मारो मेरा 12 महीने हो गए मेरे बेटे न गए ना कित मेरा बेटा तो कितना सहे ना बू। बोला दे तेरे बेटा बू आ गए। बोला देख बोला कि ना बोला तुम क्यों मेरा ताने मारो हो। बोला कि ना बोला जी बुढ़िया के जी पकड़ कर बोला के उसका हाथ लगा दिया। बुढ़िया ने ठाकर उसका हाथ लगा दी ले जी बुढ़िया 16 साल की होगी खूब बढ़िया दिखने लग गया से माथे पर मुकुट आ गया। जी राजा रानी ने बहू बेटा ने उसके पाँव पकड़ लिए। जी पहले माई की समत आई पाछा आई इसी सब माई सब बाणा ने इसी सब ने खुशी खुशी वे मैं सब ने थमने कहानी सुना दी। और मैंने जिसी आवती ओढ़ कहानी और पियो सुनो कहानी पियो पानी। एक लोटा बेबे ये कहानी कह दी कहानी सुनो कहानी पियो पानी। आग तल मेरा सासरा ढाक तल मेरा पीर सासरा न्यू बद्दा है कीड़ी के सानार।